प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उनके लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको साथियों आज की इस क्लास को पूरी एंड तक अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए तैयारी के लिए पशुपालन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए एक बार फिर से आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। साथियों, ये पशुपालन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। साथियों, आपसे एग्जाम में बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस पशुपालन सब्जेक्ट के एग्जाम में पार्ट बी के पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक जरूर अटेंड करना है। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजना है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है और उसका राइट आंसर मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेज देना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में आहार की गुणवत्ता का क्या संकेतक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पोषक तत्व, बी मात्रा, ऑप्शन सी रंग या फिर ऑप्शन डी आकार। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पोषक तत्व। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ साथियों। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर किस जानवर को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए गाय, बी भैंस, ऑप्शन सी सूअर या फिर ऑप्शन डी बकरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सूअर, यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर इनमें से सूअर जानवर को प्रभावित करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना होगा कि पशुपालन में प्रजनन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए उच्च दूध उत्पादन, ऑप्शन बी नस्ल सुधार, ऑप्शन सी मांस उत्पादन या फिर ऑप्शन डी सभी उपरोक्त, यानी कि उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। पशुपालन में प्रजनन का मुख्य उद्देश्य जो है वो इनमें से 3 जो ऑप्शन है वो सही हैं। चलिए अब आते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। आपको इसमें बताना होगा कि पशुओं के लिए फाइबर की क्या भूमिका होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद में इसका सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ए ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन बी पाचन में सहायता, ऑप्शन सी विटामिन का उत्पादन या फिर ऑप्शन डी खनिजों का भंडारण। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके भेजें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पाचन में सहायता। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना होगा कि गाय में दूध की मात्रा का सही मापन कौन सा उपकरण इनमें से करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही मापन के नाम हैं, यानी कि किसी भी चीज को मापने के यंत्र हैं। आपको बताना है कि इनमें से गाय में दूध की मात्रा का सही मापन इनमें से कौन सा उपकरण करता है। ए डेप्सीमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी थर्मामीटर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, यानी कि गाय में दूध की मात्रा का सही मापन करने के लिए लैक्टोमीटर नामक उपकरण का यूज किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि पशुपालन में हैप्लोटाइप का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आनुवांशिक विविधता को बढ़ाने में, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता में, ऑप्शन सी उत्पादकता में या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपको इसमें बताना होगा साथियों कि कौन सी नस्ल का मुर्गा
अंडे देने के लिए इनमें से प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी रॉड आइलैंड रेड, या फिर ऑप्शन सी लेगॉर्न, या फिर ऑप्शन डी कॉर्निश। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 7th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी लेगॉर्न। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि एस्थेटिक बीमारियों का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? ए आहार, बी आनुवांशिकी, ऑप्शन सी वातावरण, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि फिश टैंक में कौन सा तत्व इनमें से महत्वपूर्ण है? ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 9th क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं कि इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि जिंक का पशुपालन में क्या उपयोग होता है? ए दूध उत्पादन में, ऑप्शन बी विकास में, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा प्रणाली में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुख रूप से इनमें से पाया जाता है? ए एग्लोबुलिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, या फिर ऑप्शन डी ग्लोबुलिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कैसीन। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में भूख बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ए इंसुलिन, बी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी एड्रेनालाइन, या फिर ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी ग्रोथ हार्मोन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पशुपालन सब्जेक्ट से टोटल 45 क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी के पोर्शन में पूछे जाएंगे, जो कि 45 मार्क्स के होंगे। बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो लेवल होगा आपका पशुपालन सब्जेक्ट का वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में कौन सा रोग दूध में बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण इनमें से होता है? ए ब्रुसेलोसिस, ऑप्शन बी मस्टिटिक्स, ऑप्शन सी कंजक्टिवाइटिस, या फिर ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मस्टिटिस। इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा पोषण तत्व वसा का स्रोत है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद में इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके भेजना है। ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, या फिर ऑप्शन डी विटामिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी वसा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें आप बताएं कि गायों में क्लीनिंग का मतलब इनमें से क्या है। ए दूध निकालना, ऑप्शन बी प्रसव के बाद गर्भाशय की सफाई, ऑप्शन सी आहार का सुधार, या फिर ऑप्शन डी शारीरिक स्वास्थ्य जांच। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी प्रसव के बाद गर्भाशय की सफाई। गायों में क्लीनिंग का जो मतलब है वह है आप लोगों के लिए प्रसव के बाद गर्भाशय की सफाई। इसे हम क्लीनिंग के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में हृदय की गति सामान्यतः इनमें से कितनी होती है। ए 40 से 60,
धड़कन प्रति मिनट, ऑप्शन बी 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट, ऑप्शन सी 80 से 100 धड़कन प्रति मिनट, या फिर ऑप्शन डी 100 से 120 धड़कन प्रति मिनट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट, यानी कि पशुओं में हृदय की जो गति होती है वह सामान्यतः 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि हाइड्रेशन का अर्थ इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर है वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, पानी की मात्रा बढ़ाना, यानी कि हाइड्रेशन का जो अर्थ है वह है पानी की मात्रा बढ़ाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी इनमें से होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही विटामिन के नाम हैं जो कि अपनी अलग अलग विशेषता को दर्शाते हैं। ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इनमें से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी जो है वह होती है। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी जो है वह हो जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में कुंठा रोग इनमें से किसकी कमी से होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से समझें, उसके बाद में आप बताएं कि पशुओं में कुंठा रोग इनमें से किसकी कमी से होता है। ए फास्फोरस, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए फास्फोरस, यानी कि पशुओं में कुंठा नामक जो रोग है वह फास्फोरस की कमी से होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि गायों में कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत इनमें से क्या होता है। ए चारा, बी घास, ऑप्शन सी दूध, या फिर ऑप्शन डी अंडे। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी दूध, यानी कि गायों में कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत दूध होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है कि गाय का उपयोग मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है, यानी कि गाय का उपयोग का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। ए मांस उत्पादन, बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी कपड़ा उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि गाय का जो उपयोग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी दूध उत्पादन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि गाय में कौन सा बीज अधिकतम दूध उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए दलहन, बी घास, ऑप्शन सी अनाज, या फिर ऑप्शन डी सब्जियां। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दलहन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है कि हेफर्ड नस्ल की गायें इनमें से किसके लिए जानी जाती हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मांस उत्पादन, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी ऊन उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी अंडे उत्पादन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी दूध उत्पादन, यानी कि हेफर्ड नस्ल की जो गायें हैं वह दूध उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि पशुपालन में अत्यधिक कसरत का क्या प्रभाव होता है। ए वजन बढ़ाना, ऑप्शन बी उत्पादन में कमी, ऑप्शन सी अधिक दूध उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी उत्पादन में कमी, यानी कि पशुपालन में अत्यधिक कसरत का जो प्रभाव है वह होता है उत्पादन में कमी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में टेम्बुलर सिस्टम किसके लिए इनमें से महत्वपूर्ण है।
चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें। उसके बाद में इसका सही आंसर बताएं कि पशुओं में टेम्ब्यूलर सिस्टम इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है। ए पाचन में, बी संचार में, ऑप्शन सी प्रजनन में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट करके भेजें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पाचन में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि सुजाक रोग का मुख्य कारण इनमें से क्या है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बैक्टीरिया, बी विषाणु, ऑप्शन सी परजीवी, या फिर ऑप्शन डी फंगस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि सुजाक रोग का मुख्य कारण इनमें से क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि किस पालतू जानवर को मानव का सबसे अच्छा दोस्त भी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही पालतू जानवरों के नाम हैं। आपको इस चारों ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका सही आंसर देना है। ए बिल्ली, बी कुत्ता, ऑप्शन सी कछुआ, या फिर ऑप्शन डी तोता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कुत्ता। यानी कि मानव का सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वह पालतू जानवर कुत्ता होता है, जो कि पालतू जानवर होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि पशु आहार में कौन सा तत्व ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, या फिर ऑप्शन डी फाइबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है साथियों कि गायों के लिए संक्रामक रोगों का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी पोषण की कमी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में लाल बुखार इनमें से किसका संकेत है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही संक्रामक यानी कि संक्रमणों के नाम है। आपको बताना है कि पशुओं में इनमें से लाल बुखार जो है वो इनमें से किस संक्रमण का संकेत है। ए विषाणु संक्रमण, ऑप्शन बी बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन सी नजले का संक्रमण, या फिर ऑप्शन डी फंगल संक्रमण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस एंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए विषाणु संक्रमण। यानी कि पशुओं में लाल बुखार जो है वह विषाणु संक्रमण का प्रमुख संकेत होता है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में पशुपालन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के अपनी आज की इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की इस क्लास का प्रैक्टिस सेट का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले हर रोज के इसी तरह के पशु परिचर भर्ती परीक्षा स्पेशल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।